नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। घर की बरकत के कुछ ऐसे उपाय आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो अगर आप करते हैं तो आपके घर पर कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। हमारे पास बहुत सारे दर्शकों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी, घर की बरकत दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे घर पर हमेशा धन धान्य समृद्धि बरकत हमेशा बनी रहे। प्यारे भक्तजनों, आज मैं आपको कुछ ऐसी गोपनीय बातें बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप अपने घर पर फॉलो करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। धन से जुड़े हुए बहुत सारे हमारे भक्तों के हमारे पास प्रश्न आते हैं, गुरुजी घर पर पैसा तो आता है लेकिन टिक नहीं पाता, उसके लिए भी आप हमें उपाय बताएं कि जो पैसा हम कमाते हैं वो चिरकाल तक हमारे कार्यों में या हमारे घर पर टिका रहे। तो प्यारे बंधुजनों, आज का यह एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्यारे बंधुजनों, अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप अपने घर पर करते हैं तो आपके घर पर कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। मन से और विश्वास से किया गया कार्य कभी खाली जा नहीं सकता, इसलिए जब भी कोई उपाय करते हैं तो परमात्मा में पूर्ण आस्था रखकर उस कार्य को करना चाहिए। सबसे पहला उपाय, प्यारे बंधुजनों, शाम के समय कभी भी किसी से पैसा आपको उधार नहीं लेना चाहिए और ना ही शाम के टाइम किसी को पैसा आपको देना चाहिए। ना तो पैसा लेना है और ना किसी को पैसा देना है सूर्यास्त के पश्चात, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात अपने घर की लक्ष्मी को अगर आप किसी दूसरे को देते हैं तो दिन प्रतिदिन आपके घर से पैसा घटता ही जाएगा। और अगर आप शाम के समय किसी से उधार लेते हैं तो वो उधार आपके सिर पर ऐसा बैठेगा जिसे आप कभी चुका ही नहीं पाओगे। तो सूर्यास्त के पश्चात जितना संभव हो सके पैसे का लेन देन करने से आपको बचना चाहिए। अगला पॉइंट, अगर आपके घर पर पैसे की बरकत नहीं होती या आपके घर की फाइनेंशियली कंडीशन स्टेबल नहीं रहती तो आपको ये कार्य जरूर करना चाहिए। प्रत्येक बृहस्पतिवार को तांबे के लोटे में ताजा जल भरकर और उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर केले के वृक्ष पर
आपको यह जल ओम बृहस्पतये नमः बोलते हुए चढ़ाना चाहिए। लगातार 21 बृहस्पतिवार यह प्रयोग आपको करना है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इस उपाय को करते करते ही आपकी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। एक से बढ़कर एक उपाय आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। प्यारे बंधुजनों, एपिसोड को देखने के साथ साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें, ताकि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। तो तीसरा उपाय, यह कार्य आपने सोमवार के दिन करना है। सोमवार के दिन एक स्टील के लोटे में ताज़ा जल भरकर उसमें थोड़ी शक्कर और थोड़ा सा गुड़ डाल करके आपने पीपल के वृक्ष की जड़ में इस जल को चढ़ाना है। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र को पढ़ते हुए लगातार 9 सोमवार इस प्रयोग को आपने करना है। और इस प्रयोग को करते ही, यानी कि करने के दौरान ही, आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। अपने घर में जो रसोई होती है, रसोई में कभी नमक खत्म नहीं होना चाहिए। नमक एक ऐसी वस्तु है जो रसोई में समाप्त होने से पहले ही आपको नया ले आना चाहिए। रसोई घर का जो आटा होता है, पूर्ण रूपेण वो भी समाप्त नहीं होना चाहिए। ये 2 चीजें, नमक और आटा, इनका ध्यान रखना चाहिए। जब आपको पता चले कि 2 से 4 दिन के अंदर ये समाप्त होने वाले हैं, तो ऑलरेडी अपना नया नमक और आटा लाकर रखें, क्योंकि बार बार अगर आपकी रसोई से ये दोनों चीजें गायब होती है, तो आपकी जो बरकत है वो भी कहीं ना कहीं गायब होना स्टार्ट हो जाएगी। शनिवार और मंगलवार के दिन अपने नाखून और केश नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करने से आपको भयंकर दोष लगता है। घर में गरीबी आने के साधन बढ़ने लगते हैं। शाम के समय कभी भी कपड़े धोने से परहेज करना चाहिए। संभव हो सके तो सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम कपड़े इत्यादि धोने का जो कार्य है वो कर लेना चाहिए। बाहर से जो घर के पुरुष हैं, जब वो अपनी ड्यूटी से आए या अपने कार्य से वापस आते हैं, तो कोशिश करें घर आते समय खाली हाथ ना आए। अपने साथ कोई खाने पीने का सामान, कोई घर का अन्य सामान जरूर लेते आएं, क्योंकि जब भी आप बाहर से अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे, आपके घर की बरकत दिन प्रतिदिन स्वयं ही बढ़ने लग जाएगी। तो इन बातों को आप फॉलो करिए और आपके घर पर कभी धन की कमी नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय माता की।